एक तरफ सूखा पड़ा, सूखा से किसानों की फसलें नुकसान हो गई और गंगा की बाढ़ से किसानों की फसलें तबाह हो गई। मैं चाहता हूं कि इस तरफ से सहायता मिलती है उसको दिया जाए, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। धान खरीद में मैं कहना चाहूंगा कि पंजीकृत सभी किसानों के धान का खरीद सुनिश्चित कर दिया जाए। और पिछले आपकी ही सरकार में पिछले दिनों में किसानों को 20 रुपया पल्लेदारी किसानों से लिया जाता था, वो उनके खाते में पुनः वापस कर दिया जाता था। लेकिन किन कारणों से अब किसानों के खाते में वो पैसे नहीं आ पा रहे हैं, इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो महीनों 2 महीनों में सत्यापन होता है, इसकी समय सीमा निर्धारित करवा दिया जाए कि किसानों के फसल ये रजिस्ट्रेशन का सत्यापन कब हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि एक बाण सागर परियोजना है जिसको माननीय प्रधान डिमांड करते हैं, मिर्जापुर जनपद के किसान डिमांड करते हैं कि वह पानी तत्काल जो है मेजा डैम से जरगो डैम को छोड़ दिया जाए। और 148 करोड़ की परियोजना जरगो से हुसैनपुर पियर के लिए बनाई थी, मेरे गांव के बगल के हैं, उन्होंने बनवाई है। उस परियोजना पर धन दे करके उस परियोजना को जो है पूर्ण करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आपकी जनप्रिय सरकार है, लेकिन जनप्रिय सरकार में कौन से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एक तरफ तो पशुओं का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, पंचायत स्तर पर पशु और घर रोज किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ मुझसे कहा जाता है कि कटीले तार पर प्रतिबंध लगाया गया कि कटीले तार किसान नहीं लगाएगा, तो हम अपनी फसलों को कैसे सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका भी कोई उपाय आप करें, या तो उस आदेश को वापस कर लिया जाए, किसान अपने हिसाब से अपने फसलों की सुरक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश और पारित किया गया, जो कानपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना हुई, ट्रैक्टर टाली पर किसान जो है अपने लेबर को या चन को नहीं ले जाएगा न तो ले आएगा। ये भी किसानों के ट्रैक्टर के हिसाब से विपरीत है, इसको भी वापस कर दिया जाए सर। 7 राज्यों में किसानों को जो बिजली मुफ्त दी जाती है ट्यूबवेल पर, सर आपकी सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन किसानों को जो ट्यूबवेल से और नहरों से लिफ्ट कैनालों से आपने छूट दे रखा है, तो हमें कहना चाहते हैं कि जब किसान स्वयं अपना निजी बोरिंग करा के अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली लेता है तो वो भी छूट के दायरे में आता है, उसको भी छूट कर दिया जाए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि डीजल भी महंगे होते चले गए, बिजली भी महंगी होती है, सब कुछ किसान नलकूप के बिजली बिलों पर 50% सब्सिडी ऑलरेडी इस साल सरकार बनने के बाद हम लोगों ने दे दिया है। जी दिया सर, तो दे दिया है, तो इस बात को क्यों नहीं कहते आप? हम 50% सब्सिडी मतलब मौजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो किसानों के बीच में बात कही थी उसका अनुपालन करते हुए हम लोगों ने उसको प्रदान कर दिया है। जी सर। दूसरा, जो निजी नलकूप है, जी निजी नलकूपों को जब मैं आया था तो उस समय 800 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता था। आज उनको कृषि विभाग की ओर से बढ़ा करके 1600 करोड़ रुपया हमने कर दिया है, जिसकी वजह से उनको 10 घंटे में एक जो काम 50 साल में न कर सके, जो लोगों ने लगा करके हमारे ऊपर लाइबिलिटी छोड़ी है। अब तो आए हमको 5.5 साल हमको हुए हैं, लेकिन उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गायब है, जबकि आपकी सरकार इतने दिनों चले, पहली बार ऐसा कभी महसूस हुआ है, कभी नहीं था। लेकिन डीएपी खाद सभी जनपदों में, हमारे जनपद में तो कतई नहीं है। ये डीएपी प्रदेश स्तर पे